इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा ज्योतिषीय टॉपिक, ज्योतिष का जो टॉपिक है वो है विंशोत्तरी महादशा। महादशा मतलब कोई ग्रह कब फल देगा। अब महादशा कई तरह की होती है। अष्टोत्तरी महादशा है, विंशोत्तरी महादशा है, इस तरह से योगिनी महादशा है, और भी बहुत प्रकार की दशाएं मानी जाती हैं। किंतु बृहत्पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि वर्तमान काल में केवल विंशोत्तरी दशा ही विशेष रूप से फल कथन में योग्य मानी जाएगी। और अगर हम ज्योतिषीय गणनाओं का व्यवहार देखें आज का, तो वास्तव में ऐसा ही हो रहा है कि हम देखते हैं कि असल में अगर हम प्रभाव देखना चाहें, हम देखते हैं कि प्रभाव कैसा जा रहा है, तो ये स्पष्ट दिखता है कि विंशोत्तरी दशा के अनुसार फल करने पर फल कथन बिल्कुल सही जा रहा है, जबकि अष्टोत्तरी या योगिनी आदियों के साथ फल करने पर ये फल उतना बढ़िया नहीं जा रहा है। अब दशाओं का जो क्रम है वो एक निश्चित क्रम है। सबसे पहले तो महादशा का मतलब क्या है। यहाँ पर किसी भी ग्रह, कुल कुंडली में 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, बुध, शुक्र, राहु और केतु। सभी 9 ग्रहों का एक एक समय मिलेगा उन्हें अपना अपना फल देने के लिए। उन्हें विभाग दिए गए हैं। विभाग उनके समय अंतराल है जिसमें वो अपना फल प्रभाव रूप से दिखाई देगा। उनका फल हमेशा नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि बाकी समय में उनका फल नहीं हो रहा है, लेकिन वो न्यूनता रहती है उस फल में। और जो समझो कि कुछ समय के लिए एक को अधिकार दे दिया गया कि अब आप प्रभाव देंगे और ये समय आपका होगा, उसमें वो विशेष रूप से प्रभाव देगा। उस दशा में बाकी ग्रहों का फल कैसे आएगा? बाकी ग्रहों का फल क्रमानुसार आएगा। उसे हम कहते हैं अंतरदशा। मतलब महादशा के अंदर जब ग्रहों की दशा आएगी तो वही 9 दशाएं फिर भी आएंगी। ग्रह के महादशा के अंदर भी 9 दशाएं होंगी, लेकिन वो 9 दशाएं थोड़े थोड़े समय अंतराल के लिए सबकी आएगी, तो सबको थोड़ा थोड़ा सा अंतर मिलेगा। लेकिन मूल रूप से उस समय का राजा जो है वो होगा महादशेश। जो महादशा का स्वामी होगा, जिसकी महादशा चल रही है, वही मूल रूप से प्रभाव दे पाएगा और बाकी ग्रहों को विभाग मिलेगा। थोड़ी मात्रा में वो अपना अपना फल दे सकते हैं। एक दूसरी प्रत्यंतर दशा फिर उसके अंदर होती है। मतलब हर अंतरदशा के अंदर भी अपने 9 दश होते हैं। फिर सूक्ष्म दशा भी होती है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक जो है वो ये नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ महादशा पर हम फोकस करेंगे कि महादशा देखनी कैसे है, किस ग्रह की दशा चल रही है। हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ है, मान लेते हैं कि किसी भी नक्षत्र का होगा। मान लीजिए तो कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुआ है। कृत्तिका नक्षत्र जो है क्रम में 3 संख्या में है। कुल हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र का एक स्वामी है। हर नक्षत्र का एक स्वामी है। तो अब इसे याद करने से पहले, इसे देखने से पहले आपको दशाओं का क्रम समझना पड़ेगा। दशाएं एक फिक्स क्रम से आती हैं। कुल दशा वर्ष जो होते हैं वो होते हैं 120 वर्ष। इसीलिए इसका नाम है विंशोत्तरी। 120 वर्ष में ये दशाएं पूरी होती हैं। अब इसमें बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में हो सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष में मर जाए तो वह उतनी ही दशा का भोग करेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 125 वर्ष का हो जाए, 130 वर्ष का हो जाए, 140 वर्ष का हो जाए, तब क्या होगा? क्या उस पर दशाएं फल नहीं करेंगी? दशाओं का एक चक्र है। सूर्य से स्टार्ट हुआ या कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है वो, लेकिन कंप्लीट होकर वहीं आएगा। और जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा उस पर फिर से नेक्स्ट चक्र शुरू हो जाएगा, फिर वापस वही चक्र शुरू हो जाएगा। अब एक व्यक्ति जन्म ले रहा है, जन्म हुआ नहीं है, समय चक्र चल रहा है, काल चक्र चल रहा है, दशाएं तेजी से बीत रही हैं। गर्भ में जो समय है
वो ज्यादा तेज चल रहा है बाहर की तुलना में, तो गर्भांतर दशाएं बोलते हैं उनको। यानी कि जन्म के समय जब आपने जन्म लिया तो आपकी दशा का बहुत सारा भाग बीत गया है, बहुत सारा बचा है। जो बीत गया है वो गर्भांतर काल है। अब हम इसे जन्म के समय के अनुसार देखते हैं। आपको क्रम देखना होगा। सबसे पहले सूर्य का विभाग है, सूर्य राजा है सबसे पहले, फिर चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। इस प्रकार से 9 ग्रहों का दशाक्रम है। इन दशाक्रम का एक समय है। शुक्र, कुल 6 वर्ष का समय मिला है शुक्र को। आपको शायद ये ज्यादा समझ ठीक आएगा। चंद्रमा 10 वर्ष का है, मंगल 7 का है, राहु 18 वर्ष तक दशा चलती है, गुरु की 16 वर्ष, शनि की 19, बुध की 17, केतु की 7 और शुक्र की 20। और इस तरह कुल मिलाकर 120 वर्ष पूरे हो जाते हैं। जब भी अब आपको पता कैसे चलेगा जन्म के समय किस बच्चे पर कौन सी महादशा चल रही है? जब एक संतान का जन्म होता है तो सबसे पहले आप देखते हैं उसकी राशि, और राशि में आप देखते हैं उसका नक्षत्र कौन सा था। तो मान लेते हैं एक बच्चे का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में। अगर किसी बच्चे का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो कृतिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह है सूर्य। तो अभी निश्चित हो गया कि इस बच्चे का जन्म जो है कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो सूर्य की महादशा जन्म के समय चलेगी। अभी क्या पूरे 6 वर्ष चलेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप कृतिका नक्षत्र का कालखंड देखें, समय देखें, उसका कुल समय जो है जितने भी समय का होगा उस पूरे समय में मान लीजिए कि वो कृतिका नक्षत्र जो है कुल 24 घंटे रहा तो 24 घंटे में 6 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। अब बच्चे का जन्म कहां पर पड़ा है? अगर कृतिका नक्षत्र बिल्कुल आधा बीत गया और बच्चे का जन्म होगा तो बच्चे पर सूर्य की महादशा होगी 3 वर्ष तक। अगर बिल्कुल कृतिका नक्षत्र स्टार्ट हुआ है तो पूरे 6 वर्ष की दशा होगी। थोड़ा सा बीत गया है तो कुछ महीने कम होते जाएंगे। जैसे जैसे कृतिका नक्षत्र में आगे बढ़ेंगे वैसे हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जन्म हुआ है और केवल 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन की आपकी सूर्य की महादशा बची थी, ऐसा हो सकता है। बाकी किसी भी नक्षत्र के लिए ऐसा हो सकता है। अब आपको दशाएं बहुत सीक्वेंसली याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्रम याद कर लेना चाहिए इनका, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं। फिर आप पर कौन सी दशा चल रही है? देखिए, कृतिका से शुरू करिए। अगर नक्षत्र देखकर आप ये पहचानना चाहते हैं कि आप पर कौन सी दशा चल रही है, प्राचीन समय में कृतिका को एक माना जाता था, तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। एक, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इस तरह से। अब पूर्व फाल्गुनी पर खत्म हो गया, फिर से उत्तरा फाल्गुनी पर यहां सूर्य शुरू हो जाएगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सॉरी एक गड़बड़ हो गई, उत्तरा फाल्गुनी से फिर शुरू हो गया सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। यहां पर फिर यहां से सूर्य शुरू हो गया। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। इस तरह से 3 दशाओं के क्रम 27 नक्षत्र में पूरे होंगे, क्योंकि 9 कुल ग्रह हैं तो 9 गुना 3 27 हो गया। तो इस तरह से 3 बार एक पूरे चक्कर में 3 बार 27 नक्षत्रों के एक कंप्लीट चक्र पूरा करने में कुल 3 बार महादशाएं आएंगी। अब आपको सिर्फ नक्षत्र देखना है कौन सा है, उस नक्षत्र के अनुसार आपको राशि ग्रह देखना है, उसका स्वामी कौन सा है। और स्वामी याद करने का आसान तरीका है, कृतिका को एक मान लीजिए। अब आपकी कोई समस्या नहीं, ऊपर के 2 नक्षत्रों को नीचे ले जाइए। ये क्रमानुसार नक्षत्र लिखे हुए हैं, कृतिका को एक मानकर यदि आप काउंट करते हैं तो कृतिका सूर्य स्वामी है इसका। बाकियों के स्वामी का क्रम यही है, जिस ग्रह का स्वामित्व वाला नक्षत्र जन्म के समय चल रहा है उसी ग्रह को महादशा का पहले अवसर मिलेगा। फिर सब अपने क्रम से आएंगे फल देने के लिए, और प्रभाव जो है उसी ग्रह का प्रधान रूप से दिखाई देगा।
जिसकी महादशा चल रही है, क्या बाकी ग्रहों का प्रभाव दिखाई नहीं देगा? बाकी ग्रहों का प्रभाव भी दिखाई देगा, लेकिन उस ग्रह का प्रभाव प्रधान रूप से दिखाई देगा। मान लीजिए कि आपका सूर्य बहुत शुभ है या आपका चंद्रमा बहुत शुभ है, तो उसके संबंधित विशेष फल तब आएगा जब उसकी महादशा होगी। जब उसकी महादशा नहीं होगी तो उसके संबंध में फल तब भी आते रहेंगे, लेकिन गौण रूप से आते रहेंगे, कम आएंगे। तो ये मैंने कुछ महादशा के बारे में विशेष जानकारी दी। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।